ये पूजा पाठ ना करने से दूर होगी। किसका पूजा पाठ? किसी का भी पूजा करना ही नहीं है। हाँ। किसी का पूजा करना, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, हमें आपका पूजा करना, मतलब कैसे पूजा करना। आपको प्यास लगी तो हम तुरंत आपको पानी पिलाएं। अच्छा, ये क्या? हिंदू कोई धर्म नहीं है। पहले तो आप ये अपनी जबान में थोड़ा सुधार लाइए। हाँ, प्रश्न में हिंदू किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है। सनातन की बात करिए। सनातन में श्री कृष्ण जी ने अध्याय 12 श्लोक 16 में कहा है, बेवकूफ हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रमित और गुमराह करने वाला शब्द है। हाँ, किसी भी शास्त्र को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी हिंदू शब्द का लेखा जोखा नहीं मिलता। आपकी बात मानी जाएगी? जो बड़े बड़े शंकराचार्य बोल रहे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु बोल रहे हैं और कथावाचक बोल रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी? अरे वो रजिस्टर्ड है, उनकी समाज ने उनको बैलू दे रखा है। जैसे अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, पहले ये फेमस हुए, अब धीरे जय भीम। मैं मेवालाल कहाँ से देख रहे हैं आप, लास्ट में जरूर पूरा वीडियो देखें और कमेंट करेंगे। साथियों, मैं आज जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो देश में जो जातिवाद है, छुआछूत है, इतने हजारों साल बीतने के बाद क्या समाज में अभी जातिवाद है, छुआछूत है? आखिर ये दूर कैसे होगा? जातियाँ 6,747 जातियाँ हैं, लेकिन वो आपस में जो रिश्ता है वो नहीं बन पा रहा है। जैसे कि अंतरजातीय शादी, बाबा साहब ने भी कहा था कि अंतरजातीय शादी होगा तो जातिवाद खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा। हमारे साथ राजेश जी हैं, ये सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, ये समाज में जाते हैं और समाज को जागृत करने के लिए काम करते हैं। सर, आपका परिचय अपने मुंह से बताइए। हाँ, नाम राजेश है और भेष तो देख ही रहे हमारा जो है। और हमारा तो कहने का मतलब, हम किसी जाति और समुदाय धर्म के विरोध में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मानव एक समान। अगर ईश्वर ने या कोई शक्ति है, जैसे कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, तो कोई भी शक्ति हो, उसने पुरुष और स्त्री और किन्नर के रूप में 2.5 जातियां बनाई हैं। बाकी जातियां नहीं है। नाक जिसकी जहां है वहां यथा स्थिति है, कान भी यथा स्थिति है। केवल शारीरिक जन्म जात से शारीरिक उसका गठजोड़ होता है। लेकिन लोगों ने बड़ा बोझ की वजह से उठा सके हम, उस वजह से समाज को टुकड़ों में बांट रखा है। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप कह रहे जातियाँ नहीं है, आपकी बात तो सत्य है कि जो समाज में व्यवहार में दिख रहा है वो सत्य है। कुछ लोगों ने अपना समाज में वर्चस्व बनाए रखने के लिए और उन पर शासन करने के लिए जातियां बना रखी हैं, और उन जातियों को भ्रमण करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कुछ केंद्र बना रखे हैं। कुछ ईश्वर केंद्र हैं, कुछ धर्मशाला हैं, कुछ चर्च हैं, कुछ मस्जिदें हैं। ऐसे करके वहाँ पर लोगों को भ्रमित करने के अलावा और कुछ ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान केवल सिर्फ मानववादी है ज्ञान। अगर आपका दर्द है तो आपको दवा लेना पड़ेगी। वो ना किसी धर्म से ठीक होता है, ना किसी पंडा पुजारी या चर्च मौलवी के इशारों से ठीक होने वाला है। इस तरीके से हमारा आज समय 21वीं सदी में चल रहा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू धर्म की बात करूँ आपसे। हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 हैं, सब नीचे पायदान पर शूद्र है। ये जो अछूत जातियाँ हैं वो क्या है? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। पहले तो आप ये अपनी जबान में थोड़ा सुधार लाइए। हाँ, प्रश्न में हिंदू किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है। सनातन की बात करिए। सनातन में श्री कृष्ण जी ने अध्याय 12 श्लोक 16 में कहा है, बेवकूफ हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रमित और गुमराह करने वाला शब्द है। हाँ, किसी भी शास्त्र को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी हिंदू शब्द का लेखा जोखा नहीं मिलता। आपकी बात मानी जाएगी? जो बड़े बड़े शंकराचार्य बोल रहे हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु बोल रहे हैं और कथावाचक बोल रहे हैं, उनकी बात मानी जाएगी? अरे वो रजिस्टर्ड है, उनकी समाज ने उनको बैलू दे रखा है। जैसे अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, पहले ये फेमस हुए, अब धीरेन्द्र शास्त्री नए आए हैं, तो उनकी समाज उनको फेमस करती है और फिर वो अपने आप चलने लगता है। यहाँ का समाज और बाकी जो अदर समाज है, ये अपने समाज को बैलू नहीं देता है। जैसे कि एक बारात का मुहावरा है, कहानी, कि बुजुर्ग को ये तवज्जो नहीं देता कि नहीं हम ही सब ताकतवर है। जैसे अम्बेडकरवाद है, ये भी काटने मारने की बात करता है कहीं कहीं है। हम तो इसके खिलाफ है। संगठन विचारधारा से लड़ा। अम्बेडकरवाद से क्या मतलब आप समझते हैं? अम्बेडकरवाद एक अच्छी विचारधारा है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते। अब अम्बेडकर ने कब कहा था शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, लेकिन ना कोई शिक्षा पर ध्यान देता, ना कोई संगठित है और ना ही संघर्ष कर रहा।
अरे विचार करने वाली बात है। संगठन तो बना रखे हैं, नहीं संगठित हो रहे हैं तो क्या हुआ? संगठन तो बना रखे अब हैं। हम भी संगठन बनाते हैं, तुम भी संगठन बना दो, एक कमरे में 10 टुकड़े करो, फिर ना तुम्हारी चारपाई आएगी ना हमारी आएगी। हाँ। बात तो ये है। तो संगठित हो सकता है कि जो लोगों ने समझा, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, इन्होंने कहा कि संगठन बनाओ। हाँ भाई, संगठन जब बना नहीं रहे, बहुत इस समाज में संत हुए हैं। अब फूले जी ने कितना संघर्ष किया है, फूले जी की विचारधारा को लेकर कोई नहीं मानने वाला है, लेकिन कहते हैं संगठित रहो, संगठित रहो, स्वयं अच्छा, संगठित नहीं, नहीं। आप बताओ कैसे संगठित है? आपके पास कुछ आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, समाज सभी नेता कहते हैं एक रहो, एकता में ताकत है, तो आखिर कोई आइडियोलॉजी तो बताओ कि कैसे एक रहेंगे, क्या है वो आधार? एक ऐसे ही रहेंगे मानवतावादी विचारधारा से। हाँ। आप मानव हैं, हैं हाँ। तो हम आपका सत्कार करें, हाँ। और आपकी हम ना जात पूछें, ना कोई भेद करें। इस प्रकार का जब प्रवृत्ति आएगी, और सबसे ज्यादा तो बात एक हमें महाभारत में मिलता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में लड़ाई सीखी थी, हैं ये अच्छा बताइए थोड़ा सा, मैं आपको, आप इतिहास को मानते हैं कि धर्मशास्त्र को मानते हैं या विज्ञान को मानते हैं? आप मानते हैं किसको, प्रमाण किसको मानते हैं आप? देखिए, इतिहास भी बहुत भ्रमित है हाँ। और धर्मशास्त्र भी बहुत भ्रमित है। हाँ। हाँ, गीता में विज्ञान तो सत्य पे कसौटी है। हाँ, विज्ञान में जब तक सत्य नहीं मिलता है तब तक वो आगे बढ़ता है। तो आप उसको शास्त्र क्यों उदाहरण दे रहे हैं? शास्त्र भी भ्रमित है और धर्मशास्त्र भी भ्रमित है। अब जैसे कि फूले का चैप्टर कहीं नहीं पढ़ाया गया, हमारी दुनिया, हमारा समाज पहले चलता था तो फूले और सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाया गया है। पढ़ाया कितने गया? बाबर को पढ़ाया गया। अच्छा, 1800 क्रांति जो बताते हैं, ये मंगल पांडे ने की वजह से शुरुआत हुआ। बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, उसको तो नहीं कहीं पढ़ाया जाता। हाँ, बिरसा मुंडा को नहीं पढ़ाया गया। ये इतिहास लिखने वालों ने बहुत जगह तोड़ मड़ोड़ करके इतिहास पेश किया है। अब जैसे मान लीजिए यूजीसी ले लीजिए, यूजीसी कानून बना है, ये प्रताड़ित जो करेगा उस पर लगेगा। मैं यूजीसी पे आऊंगा, पहले हमको थोड़ा ये बताइए, जो दूरियां है, जैसे एक है अछूत, एक है सछूत। हाँ, समाज में जो एक अछूत है, एक सछूत जातियां हैं, एक अनटचेबल है, एक टचेबल है। हाँ। टचेबल में जैसे यादव है, कुर्मी है, पटेल है, ये टचेबल है। और जैसे पासी है, चमार है, धोबी है, ये अछूत है, अनटचेबल है। ये जो दूरियां कैसे दूर, ये आपस में जो गैप है कैसे पूरा होगा? इस पर तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। भाई, विचारधारा बदलो, केवल विचारों और शब्दों की लड़ाई है। इस पर कोई लोग अमल नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल आप बताइए कैसे दूर होगा? ये दूर होगा भाई, ये शादी विवाह से भी दूर नहीं होगा। देखिए, ब्राह्मणों ने अंबेडकर को अपनी लड़की, ब्राह्मण तो अभी दूर की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं दूर के अभी ब्राह्मण के बीच में नहीं घुस रहा। जो शूद्र में एक टचेबल है, एक अनटचेबल है, एक अछूत है, एक सछूत है, इनकी दूरियां कैसे दूर होगी? ये पूजा पाठ ना करने से दूर होगी। किसका पूजा पाठ? किसी का भी पूजा करना ही नहीं है। किसी का पूजा करना, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, हमें आपका पूजा करना, मतलब कैसे पूजा करना? आपको प्यास लगी तो हम तुरंत आपको पानी पिलाएं। अच्छा, ये क्या? आपके तन पर अगर सर्दी लग रही है, कपड़ा नहीं है, तो हम गर्म कपड़ा आपको दें। आपके पैरों में जूता नहीं है तो हम जूता दें। ये पूजा की विधि है। हाँ, पूजा का शब्द ही है पूरी जानकारी। पू माने पूजा और जा माने जानकारी। अब जानकारी नहीं, लोग किसकी पूजा करते हैं? आप किसकी पूजा करते हैं? हम विचारधारा पर चलते हैं, हम पूजा किसी की नहीं करता। कथा कराते हैं घर? नहीं कराता हूँ। शादी कराते हैं आप? शादी तो वो स्वाभाविक है, नए युवकों का बंधन करना। तो कैसे शादी करते हैं? क्या परंपरा शादी करने का? अभी तो हमारे सनातन के रीति रिवाज से हुआ, हमारा भी सनातन रीति रिवाज से हुआ, जिसको लोग मान लीजिए कहते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में हम, सनातन में क्या होता है वो तो बताइए। देखिए, सनातन में उसे तो हमारे शरीर में पानी है और हमारे शरीर में अग्नि। उसमें पंडित जी आते हैं, कथा कराते हैं, आपसे दक्षिणा लेते हैं, जाते हैं? नहीं, हमारे समाज में वर्षों से ये नहीं हो रहा है। हम स्वयं अपना तारीख नियुक्त कर लेते हैं और अपना स्वयं सब कार्यक्रम करते हैं। नहीं, बारात प्रक्रिया से हम करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं आइडियोलॉजी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों आप समझे कि जैसे कहते हैं बहुत से लोग कि जैसे आप कोई जयंती मनाते हो, जैसे अम्बेडकर की जयंती मनाते हो, या बुद्ध को मनाते हो, रविदास को मनाते हो, फूले को मनाते हो, ललित सिंह को मनाते हो जयंती। अगर जयंती आप यादव है तो ललित सिंह को न मना के आप रविदास को मनाओ। और जो वाल्मीकि समाज है, जो दलित समाज जिसको चमार धोबी बाज कहा जाता है, ये ललित सिंह के जात में अदर अंडर कास्ट अगर जयंती मनाते हैं तो इसमें भाईचारा बढ़ेगा। आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो महापुरुष है। ललित सिंह का कोई रोल ज्यादा नहीं। उन्होंने रामायण काल्पनिक कर दी। देखिए, सोचने वाली बात है, विचार करिए। उन्होंने रामायण को काल्पनिक बता दिया। अब जब काल्पनिक बता दिया तो सम्मुखबद्ध कहाँ से लाएंगे? काल्पनिक कैसे? तो कहते हैं मुकदमा जीते हैं ना। ये तो अदालत जाने, लेकिन हमारे विचार से अगर रामायण काल्पनिक है तो सम्मुखबद्ध कहाँ से लाएंगे? तमाम लोग सम्मुखबद्ध का प्रकरण चलाते हैं। तमाम लोग बालिका प्रकरण चलाते हैं। ये प्रकरण कहाँ से लाएंगे?
अगर रामायण काल्पनिक है, हाँ, तो ऐसा क्या तो रामायण अच्छा में एक मिनट, रामायण में बहुत झोल हुआ है, देखना। हाँ, रामायण में बहुत झोल हुआ है और हमने सर कटाया है, तो हमको सम्मुख मान लीजिए, हमने सर कटाया है, लेकिन जो रामायण कही जाती है उसमें बहुत राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, और उनकी एक शांता नाम की बिटिया थी लड़की, उसके बाद उनके कोई औलाद नहीं हुई, तब उन्होंने 2 शादियां और करी, सुनते रहिए। उसके बाद में ये सिंगी ऋषि के पुत्र थे, और मनुस्मृति में लिखा है अगर कोई असहाय दीनहीन ब्राह्मण है उसकी सेवा और परवरिश राजा उसकी देखरेख करेगा। आप क्या मानते हो कि जो ब्राह्मण है पूजनीय है, सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है? ब्राह्मण ज्ञानवान ना होता तो शासन कैसे करता? अब इससे तो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कथा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट की बात है। मेरा सवाल पाइए ना। हाँ, ब्राह्मण तो ज्ञानवान है, लेकिन उसका भ्रमित ज्ञान है, इसमें वो सिर्फ अपने लिए जो भी शास्त्रों में विधान किया है अपने श्रेष्ठता के लिए किया है। मनुस्मृति इसके लिए पढ़िए, जो भी लिखा है मनुस्मृति में उसने अपने लिए लिखा है, और किसी समाज को सारा समाज नीचा है, बाकी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, मनुस्मृति कहती है। तो समाज ने तो उनको श्रेष्ठ माना है ना। समाज नहीं, सब समाज नहीं मानता है, बहुत समाज देखिए, ब्राह्मण समाज ने कहा कि ब्राह्मण लात हरण के ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही मतलब छत्री दल मारो, ब्राह्मण पैठ पाताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 उजारो, ब्राह्मण से मत बैर करो। अब यहाँ लिखा है आगे कि ब्राह्मण परमेश्वर से है यारो, यहाँ ये शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ ये शब्द होना चाहिए कि ब्राह्मण मुगलन से है यारो। मैं करो तुलसीदास में और रविदास में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? अब मानने को तो रविदास जी ने मानवता पर विचार अपने व्यक्त किए हैं, सबसे श्रेष्ठ तो रविदास है, लेकिन रविदास को उनके समाज का ही आदमी नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? ये जो जैसे बेगमपुरा है दिल्ली के अंदर है, यहाँ के जो संत हैं उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। अरे आपके पास रविदास के समाज के पास न उनके पास पैसा है, न धन है, न मीडिया है, कुछ न पढ़े लिखे हैं, तो कहाँ से प्रचार होगा? तो गांव-गांव जाकर तो प्रचार कर सकते थे। कौन करेगा? आप कहीं जाते हो प्रचार करने के लिए? अरे भाई हम जाएं तो हमारी मानने वाला नहीं है। अब वो जय भीम में पढ़े हैं, और जय भीम की आइडियोलॉजी क्या थी? शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, हैं? ना शिक्षित है और ना संगठित है और ना संघर्ष करते हैं। अच्छा, जय भीम में क्या मतलब और राम राम जय श्री राम में क्या अंतर है? अंतर बहुत है, बताइए हमें दर्शकों को। देखिए, राम और रामचंद्र इनमें भी मतभेद है। राम नहीं तो राम तो दुनिया को बनाया है ना, इसलिए उनको जय राम बोलते हैं ना। जय राम और श्री राम में भी अंतर है, ये शब्दों की लड़ाई है, ये बहुत लंबा प्रकरण जाएगा। राम, जय राम और श्री राम। जय भीम का क्या मतलब हुआ फिर? जय भीम का मतलब यही हुआ जो जय भीम करते हैं। अब उनके लिए तो कि हम जय भीम मान लीजिए संगठित हैं, लेकिन ये उनमें नजर नहीं आता है, ये उनमें धरातल पर नजर नहीं आता है। नहीं, आप तक क्या समझे जय भीम का मतलब? जय भीम का मतलब यही है कि सत्यवादी है, झूठ से संघर्ष करना, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना। रवीश कुमार जो यूट्यूब पत्रकार हैं, वो कहते हैं हजारों में एक खड़े हो जाना, वो जय भीम का मतलब होता है। आप क्या सहमत है उनके बात से? उनकी बात से ये सहमत है, अब उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारी विचारधारा है जय भीम का केवल यही मतलब है कि शिक्षित और संगठित रहिए। लास्ट में यूजीसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो यूजीसी बिल आया है आप कितना समझते हैं और क्यों जरूरी है, और इससे क्या जो गधे हैं उनको घोड़ा बनाने का ये यूजीसी लाया है? ये तो आप इसी बात कर दिए, ना घोड़ा कभी गधा होगा, ना गधा कभी घोड़ा हो पाएगा, लेकिन ये मानव है, मानव एक समान है, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। यूजीसी एक कानून है, एक सरकारी व्यवस्था है, एक धारा है। आप मान लीजिए तैर नहीं पाते हैं तो आपको नहर में नहीं जाना चाहिए, अगर आप तैर लेते हैं तो नहर में कूदिए, खेलिए, है आप का गए। लेकिन यूजीसी का एक धारा है, उसको अगर आप छेड़खानी करेंगे तब आपके ऊपर लग सकता है, इसमें किसी का विरोध है ही नहीं। नहीं, विरोध नहीं है तो फिर विरोध तो हो रहा है कि भाई ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों का डेथ वारंट आ गया है यूजीसी। अब ये लोगों का भाव विचार है, भाव विचार है। ओबीसी एक बहुत बड़ा दल है, इसको कांटा करीम अभी एससी एसटी को ले केवल है यूजीसी के नियम में, है ओबीसी का हटा दो, अभी पारित हो जाएगा, क्योंकि पारित होगा ओबीसी फिर एससी से लड़े और एससी ओबीसी से लड़े, ये विचारधारा है इस देश की। अच्छा, तो आप इससे सहमत है कि जिस तरह से दंत कथाएं कहावत कहा जाता है कि चोर चमार, और ये एक आया है
घूसखोर पंडित। हाँ। तो क्या दोनों कहावत सेम है? क्योंकि इसमें तो कोर्ट भी हस्तक्षेप में आ गई कि भाई गलत चीज है, लेकिन जब चोर चमार का उदाहरण देते उसमें कुछ नहीं आती बात। देखिए ये भाषा चमार भी कहता चोर चमार साले हैं। चोर चपट्टी बात शब्द लेकर बात करना चाहिए, या चोर चपट्टी की बातें ना करो। लेकिन जो आदमी होता है चमार को टारगेट करता, चोर चमार साले हैं, हाँ। चमार चोर साले। तो सारा समाज चोर थोड़ी होता है। हाँ, सारा समाज नहीं होता, लेकिन इस शब्द को बदलना पड़ेगा, चोर और चपट्टी नहीं, मेरा करके संबोधित करना चाहिए। आपसे ये इसलिए समझने के लिए हमारे दर्शक समझेंगे, तो आप दर्शक को हमारे समझाओ कि जिस तरह से कथावाचक को पंडित घूसखोर आया, इसमें बगावत हो गया पूरे देश में। हाँ। कि ये घूसखोर पंडित पूरे समाज को घूसखोर बना दिया, उसमें बगावत हुआ, उसको चेंज कर दिया। नहीं हाँ, तो ये तो ये क्या गलत है। अगर चोर चमार कहा जाता है, क्या इसमें बगावत नहीं होना चाहिए? हाँ, बगावत जरूर होना चाहिए। चोर चमार वाली शब्द पर बगावत होना, चोर चपट्टी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे ब्राह्मण मतलब पंडित का बोला गया घूसखोर पंडित। घूसखोर, तो हर पंडित ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं। पंडित सोई जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने। तो आप ये आइडियोलॉजी प्रकार होना चाहिए। लास्ट सवाल, क्या यूजीसी का आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम तो बिल्कुल समर्थन करते, बहती रहे ऐसे यूजीसी। चलो ठीक है। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही आप प्रतिक्रिया में बताएं, और आपसे निवेदन है आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें।